नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर 26 दिसंबर 2023 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने स्थानीय द्वारा क्षेत्र में प्रदर्शन कर फासीवाद के प्रतिरोध के लिए अपने संकल्प को अभिव्यक्त किया है और इंकलाब जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस जिंदाबाद, दुनिया के मेहनत कशों एक हो। कम्युनिस्ट पार्टी के 98वें स्थापना दिवस के मौके पे सभी कॉमरेड्स को क्रांतिकारी अभिवादन और लाल सलाम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना फासीवाद के गहराते संकट का प्रतिरोध करने के लिए और भारत में स्वाधीनता हासिल करने के महान लक्ष्य के लिए हुई थी। आज भी जब फासीवाद का संकट गहराता जा रहा है और स्वाधीनता के मूल्य संकट में हैं, तो इस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सभी मेंबर्स पर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि फासीवाद के प्रतिरोध हेतु हम जनता को लामबंद करें। फासीवाद का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ही फासीवाद का प्रतिरोध करने के लिए हुई थी। तो साथियों, आइए फासीवाद के खिलाफ अपने प्रतिरोध की अभिव्यक्ति करने और जनता को लामबंद करने के ऐतिहासिक जिम्मेदारी के मौके पे हम लामबंद हों। सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे, लाल सलाम। करने के अपने संकल्प की अभिव्यक्ति हेतु आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, सभी साथियों को लाल सलाम, लड़ेंगे और जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। बड़ी खबरों के साथ शहर में नगर निगम अब ऐसे साझी पार्लरों को चिन्हित करने वाला है जिनका दुग्ध संघ से किसी तरह का कोई अनुबंध नहीं है और वह अवैध रूप से साझी पार्लर में रखे हुए हैं। इसके साथ ही खुले में मछली बेचने वालों के लिए भी ऐसी जगह चिन्हित की जा रही है जहां पर मंदिर ना हो, लोगों का आवागमन कम हो और ऐसी जगह पर उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। निश्चित ही भोपाल में एक बड़ी संख्या में साची पार्लर के नाम पर लोगों ने गुमटियां लगाकर रखी हुई हैं और उससे कहीं न कहीं नगर निगम में लोग दोषारोपण करते हैं कि सभी जगह गुमटियां लगी हुई है। आज भी आपने पेपर में देखा होगा, पेपर में भी ये दिया गया है कि नगर निगम कहीं पर किसी कार्यशैली को नहीं कर पा रही है। इसलिए पहले ही कार्यक्रम बनाया था कि नगर निगम के माध्यम से भोपाल में कितने साची पार्लरों को साची दुग्ध संघ ने अनुमति दी है, कितने वैध लगे हुए हैं और कितने अवैध लगे हुए हैं, उस पर नगर निगम कार्रवाई कर रही है। कई जगह अभी भी मछली की दुकान लग रही है। मछली की दुकान जहां लग रही है उन पर भोपाल की जनता से भी आग्रह किया है। अतिक्रमण और हमारे AHO दोनों मिलकर व्यवस्था बना रहे हैं कि जोन में किसी भी एक स्थान को ऐसा चयनित करके जहां पर आवागमन का साधन कम हो, मंदिर ना हो, रहवासी क्षेत्र ना हो, वहां पर लोगों को बिठाल के और उनको व्यापार करने का अवसर दिया जाएगा। वार्ड 2 चंदन नगर मेन रोड से मोहल्ले के अंदर आने के लिए कोई रास्ता न होने से सालों से लोग परेशानी उठा रहे थे और कभी कोई रोग साइड से आता था जिससे वहां दुर्घटना होती थी या फिर कभी कोई बीमार दुखी इमरजेंसी होने पर भी करीब 1 किलोमीटर का चक्कर लगाकर मोहल्ले के अंदर आना पड़ता था। लोगों की परेशानियों को देखते हुए पार्षद रफीक खान ने निगम अधिकारियों को, ट्रैफिक अधिकारियों और कई जिम्मेदार अधिकारियों के सामने समस्या को हल करने की बात रखी, जिसे देखते हुए अधिकारियों ने सर्वे कराया और पार्षद रफीक खान की बात को सही मानते हुए लीगल तरीके से रास्ता निकालने के लिए परमिशन दी गई। एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट हुई हो, एक बार कोई ट्रैफिक जाम हुआ उसका फोटो हो, वो बता दो। क्या आप द्वेषपूर्ण भावना से बंद करने आए हो तो ऐसा बता दो। आप अपना एक जाम का बता दो ना, सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है। हमने खड़े हो गए यहाँ पे देखा फोटो बताओ तो नसीब आपके बोलने से बंद हो जाएगा क्या आपने जहाँ बोल दिया वहाँ ट्रैफिक जाम नहीं, मैं जिससे जितना पूछ रहा हूँ तो जवाब दो। फिर जहाँ आपने बोल दिया वहाँ ट्रैफिक जाम, पुलिस ने लेटर दिया है। अरे पुलिस ने लेटर दिया है, लेटर है, आप खुद बोलना है ना। अभी आपने क्या बोला? मैं आपसे सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ कि मैं अभी क्या निवेदन कर रहा हूँ कि आपने बोला कि मैंने खुद ने देखा ट्रैफिक जाम होते। एक फोटो बता दो। ट्रैफिक पुलिस का ये लेटर गया है कि वहाँ पे दुर्घटना हो रही है। चंदन नगर थाना लगता है, यहाँ पे अगर एक रिपोर्ट हुई खाली एक कोई ठुकी हुई हो, आपस में ठुकी हुई रिपोर्ट लिखी हो, वो बता दो। एक्सीडेंट जरूरी है, माइनर एक्सीडेंट में कोई रिपोर्ट माइनर बता दो। माइनर किसी का कोई वीडियो या CCTV कैमरा लगे हुए हैं, आप ये बता दो कि क्या अगर कोई एक्सीडेंट हुआ निकाल लो, उसमें 1 महीने की रिपोर्ट निकाल लो पूरी।
कितने दिन की निकलती है, कैमरा लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा पास में ही है। कहाँ पास है? आगे कहाँ है? थोड़े से पूरे आगे वार्ड जाके। 2 नंबर वार्ड में एक भी रास्ता नहीं थोड़े है। से आगे जाके अरे घूमने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं, कई रोड है, ग्रेटर कैलाश रोड पे 800 मीटर में कोई कट अरे नहीं। हम तो 15 साल से 20 साल से जब से ये बना 10 घूम साल के आएंगे तो ज्यादा सेफ 10 रहेंगे। साल से बना हुआ है, 10 साल से घूम रहा हूँ। टेक्निकली सही नहीं था। मेरा निवेदन तो सुनो, सब टेक्निकली सही था, सब सही था, लेकिन सिर्फ द्वेषपूर्ण भावना से आप चंदन नगर का नाम होने की वजह से 2 नंबर वार्ड मुस्लिम और कांग्रेस का होने की वजह से आप जान करके कर रहे हो। कोर्ट से आपको नोटिस दिया, जवाब दिया आपने, एक भी जवाब दिया, कोर्ट ने नोटिस दिया आपको, ये रखो इसको। कोर्ट की अभी छुट्टी चल रही है। आपने नोटिस आया ये हमारे कितने टाइम हो गया नोटिस मिले? 10वें महीने में नोटिस दिया सर इनको। 10वें महीने मुझे कागज भेजा इन्होंने कोर्ट से, 10वें महीने से आज 12वां महीना हो गया, 2 महीने से आपको जवाब ही नहीं है। पास चल रहा है जवाब, चलो फर्जी बना रहे हैं। नहीं तो क्या जवाब दे रहा हो तो फिर बंद क्यों कर रहे हो? जब तक बंद मत करो, मेरा आप निवेदन है। एक बार भी हाई कोर्ट गए थे तो भी डिस्पोज कर दिया नहीं, था। आपका डिस्पोज नहीं करा था, उन्होंने सुनी सिंगल नहीं थी। बेंच से आपका डिस्पोज हो चुका है। ये आपको नोटिस मिला है? डिस्पोज का कोई रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ है ना हमारे लाओ, पास डिस्पोज की पेटी। दे ये जो नोटिस का मेरे हाथ में कागज है वो लाए हो आप? नहीं आपको मैंने आपको नोटिस दिया। रेट पेटिशन थी वो डिस्पोज हो अरे गई। मैंने ये नोटिस आपको हाई कोर्ट ने दिया ना, मैंने नहीं दिया ना। हाँ तो हाई कोर्ट को जवाब देंगे ना, हाई कोर्ट कार्रवाई तो करेगा। जवाब 2 महीने से दिया नहीं, बंद देंगे करना। ना। आप जवाब दे दो, उसके बाद बंद कर देना। दे देंगे ना। मैं हाथ जोड़ के हाई कोर्ट ने अभी हमको हाथ कोई जोड़ के निर्देश नहीं निवेदन दिया कर रहा हूँ है, चंदन नगर और पूरे वार्ड के लिए। नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है अभी। नहीं पर ये हाई सर कोर्ट सर ये इनको 2 महीने पहले से नोटिस दिया कि आप ही ने क्यों खोला और आप ही क्यों बंद करने जा रहे हैं? इसका जवाब दो, तो जवाब तो दे नहीं रहे और बंद करना आ रहा सर। बता दिया ना हमने कि ट्रैफिक पुलिस ने तो सर नहीं दिया ना, नहीं दिया, दे दे और उसके बाद बंद कर दे। कोर्ट की अभी छुट्टी चल रही है। देखो आप ये इस तरीके से कोर्ट के नोटिस नहीं देके कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो। मैं मानहानि का दावा भी लगाऊंगा आप पे कि आपको नोटिस दिया, आपने जवाब नहीं दिया और आप बंद करने आए हो। मैं सर मेरा निवेदन है, इनका कोई वरिष्ठ अधिकारी उनको बुला लो, नगर निगम का सर। निगम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी। रोड से पीछे, रोड से पीछे, रोड से पीछे। पैदल निकलने के भी मतलब क्या सिर्फ जुल्म करने ही आए हो क्या? सिर्फ मकसद है सिर्फ परेशान करना है क्या? तुम्हारे वहाँ का कोई बीमार दुखी जब निकलेगा ना ऐसे में, जब मालूम पड़ेगा कि कैसे एकदम से निकलना पड़ता है और क्या विवाद होते हैं, जहाँ रहते हो वहाँ मालूम पड़ेगा तुमको। और अभी जब कोर्ट लेके जाऊंगा ना, जब समझ में आएगी कोर्ट में क्या होगा। कोर्ट में जवाब देना भारी पड़ जाएगा। चलो थाना कमला नगर क्षेत्र में हुई लूट का खुलासे के संबंध में पुराने कंट्रोल रूम में बता दें आपको कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। जोन 1 डीपी शशांक ने बताया कि थाना कमला नगर पुलिस ने 6 घंटे में मोबाइल लूट का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लूटे गए 2 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा फोल्डिंग चाकू भी बरामद किया गया है। 2 आरोपियों का भी पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी पता किया गया है और अपने शौक को पूरा करने के लिए लूट की वारदात, बता दें आपको कि लूटे गए मोबाइल को बेचने की फिराक में आरोपी थे। वहीं बता दें आपको कि पुलिस के द्वारा जब्त किए गए सामग्री एक रेडमी का मोबाइल, 2 हीरो कंपनी के कीपैड मोबाइल और 3 फोल्डिंग चाकू, 4 बजाज पल्सर बाइक। अभिमन्यु पांडेकर के फरियादी हैं जिन्होंने 25 की सुबह के थाने में रिपोर्ट किया कि उनका मोबाइल चोरी किया गया है और कुछ लोगों ने, उसके पश्चात हमने 394 में इसकी कायमी करी और 6 घंटे के अंदर बहुत ही तेजी और मुस्तैदी के साथ इसको 6 घंटे के अंदर क्रैक करके पकड़ा गया, जिसमें से आरोपी 3 पाए गए। संजू और सुमित है इसमें, जिनके पहले भी पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, और एक और हर्षपाल भी इनके साथ इन्वॉल्व थे। तीनों से 2 मोबाइल जब्त की गई है, एक बाइक जब्त किया गया है जो बेसिकली अपराध में उन्होंने इस्तेमाल किया था। और इसमें उल्लेखनीय भूमिका हमारे पूरी टीम की रही है कमला नगर की। टीआई साहब जो है, हमारी टीआई मैडम है वहाँ पे, और अफसार खान 2IC। गुना में लॉ के छात्रों की परीक्षा फीस जमा करने की अंतिम तिथि निकल चुकी है, जिसमें समय पर लॉ की परीक्षा फीस जमा करने से अनेक छात्र वंचित रह गए हैं। इसको लेकर इन छात्रों ने कॉलेज प्रिंसिपल को भी अपनी समस्या से अवगत कराया है, जिसमें कहा गया है कि 1 दिन पहले ही परीक्षा फॉर्म को अप्रूव किया गया है और इसके बाद परीक्षा फीस जमा किए जाने की अंतिम तिथि तारीख बताकर अब फीस लेने से इनकार कर दिया जा रहा है। ऐसे में छात्र परीक्षा फीस जमा नहीं कर पाए हैं और वहीं बता दें आपको कि उन्हें अब अधिक शुल्क के साथ फीस जमा किए जाने की बात भी कही जा रही है, जिससे ऐसे छात्रों पर असर पड़ेगा जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी के चलते लॉ के छात्रों ने DSO के बैनर तले परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है।
बता दें कि गुना का शासकीय पीजी कॉलेज आए दिन किसी न किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहता है, जहां छात्रों के आए दिन हंगामे और प्रदर्शन सामने आते रहते हैं। ताजा मामला लॉ कॉलेज के छात्रों का सामने आया है। यहां लॉ कॉलेज के छात्रों ने डीएसओ के बैनर तले प्रदर्शन कर प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में लॉ के छात्रों ने परीक्षा फीस की अंतिम तारीख को बढ़ाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले सेमेस्टर से लेकर 5वें सेमेस्टर तक के छात्रों की परीक्षा फीस अंतिम तिथि निकल जाने के बाद जमा नहीं हो पाई है और अब उनसे अधिक शुल्क की मांग की जा रही है। ऐसे में छात्रों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से वह अधिक राशि नहीं चुका सकते और इसी के चलते इन छात्रों ने परीक्षा फीस की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने की मांग प्रिंसिपल से कर डाली है। जी बताएं, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज लॉ कॉलेज गुना स्टूडेंट की ओर से यहाँ परीक्षा शुल्क में जो डेट एक्सटेंडेड करने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। अभी एक दिन पहले ही डेट को अप्रूव किया गया था फॉर्म को, लेकिन उससे पहले 2-3 छुट्टी होने के कारण 300 रुपये विलम्ब शुल्क यहाँ पर छात्रों को देना पड़ रहा था। तो इसको लेकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि डेट को आगे बढ़ाया जाए। साथ में कोई भी नियम बनाए तो जनता के हित में वो बनाना चाहिए। जैसे आप लोग स्कॉलरशिप के मामले में तो लेट हो जाते हैं, है ना, तो आप पे कितना चार्ज लगना चाहिए? जब आप फॉर्म अप्रूव करने की फीस भरने की जब बात आ रही है तो आप लोग छात्रों से एक दिन लेट होने पर 300 और 500 रुपये आप लोग ले रहे हो, तो आप पे कितना चार्ज होना चाहिए? तो इस सब चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर गुना पीजी कॉलेज में ज्ञापन दिया गया है सर को, और सर ने भी आश्वासन दिया है कि आगे शाम तक डेट बढ़ जाएगी समस्त पीजी कॉलेज छात्रों की। क्या नाम? राजेश।